हे एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं एलविश यादव वर्सेस स्लेप पॉइंट और ये वीडियो है बाय क्रेजी दीप। एंड आई नो क्रेजी दीप को ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया है बिकॉज आई नो क्योंकि क्या बोल सकते हैं, क्रेजी दीप द वे ही पुट आउट द फाइंड आउट द पॉइंट्स एंड पुट इन फ्रंट ऑफ अस, जो प्रेजेंट करते हैं लाइक एवरी फैक्चुअल थिंग्स। आई like that way of him presenting his points and everything and अभी मैं पहले से बहुत ज्यादा, आपको पता है कि क्रेजी को बहुत पहले से फॉलो करती हूँ, लेकिन the way he has been changed his content, like the way he has been just not roasting but actually keeping the facts, that is what I like about Crazy Tips. So let's see how today Elvish Yadav was a slave point, how this video is going to be. चलिए देखते हैं। ये नहीं पता था। सेकेंड जो केस हमारे पास है वो है टेक बर्नर का। जो लोग नहीं जानते टेक बर्नर को, दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग। टेक बर्नर एक टेक यूट्यूबर है जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है, काफी पॉपुलर है इंडिया में। मैं उसकी पहले काफी सारी वीडियोस देख चुका हूँ, अच्छा यूट्यूबर है, लेकिन उसको फिर चुल मची कि क्यों ना मैं एक बिजनेसमैन बन जाऊं, मैं खुद का एक प्रोडक्ट बनाऊं। और उसने बनाई है एक घड़ी जिसकी वैल्यू है 7,000, जो उसके हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। और अगर आप उसकी वॉच को ऐसे नहीं बोलते हो कि बहुत ही बढ़िया है, तो फिर वो आपके चैनल पे स्ट्राइक मार रहा है, आई मीन लीगल नोटिस दे रहा है। टोटल मिला के बात ये कि टेक बर्नर सालों से अपनी एक वॉच पे काम कर रहा है जिसका नाम उसने रखा है एनार्क वॉच। बहुत ही पब्लिसिटी की है, मतलब सालों से वो रेगुलर इस टॉपिक को ना हिटेड रखता था कि मैं कुछ प्रोडक्ट ला रहा हूँ, फिर एक आता है कि भैया मैं घड़ी ला रहा हूँ, फिर एक आता है कि हम तो बहुत इमोशनली हो चुके हैं, इसके पीछे हमने बहुत मेहनत कर दी है, पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, सिंपैथी ले लेते हैं ताकि और ज्यादा बिक जाए। हालांकि ये चीज उसने खुद ने एक्सेप्ट की है कि इमोशनल मार्केटिंग इस प्रोजेक्ट में हुई है। इमोशनल मार्केटिंग जिनको नहीं पता, इमोशनल मार्केटिंग तुम कह सकते हो कि पेट्रियोटिज्म, भावनाओं को मिला दो, गरीबी को मिला दो। यार हम डेप्थ में आ गए इस प्रोडक्ट के लिए और ये बहुत हमने आपके लिए ही किया है। ये पूरा इंडिया बेस्ड इंडियन वॉच है, ये पूरी इस तरीके की चीजें उन्होंने यूज की मार्केटिंग में, जो कि मेरे हिसाब से गलत नहीं है। इंदौर में काफी सारे सीईओ हैं जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ उठता बैठता हूँ, तो मुझे पता है कि मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि तुम ना ओवर कमिटमेंट देते हो और डिलीवरीज इतनी होती नहीं है और मार्केट काम ही ऐसे करता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये कि जब आप यूट्यूबर हो जिसका चैनल ही टेक रिव्यू करना है, प्रोडक्ट्स रिव्यू करना है, तो फिर आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जब आपका काम है टेक रिव्यू करना, तो आपकी वॉच को अगर कोई दूसरा यूट्यूबर रिव्यू कर रहा है और उसको पसंद नहीं है, उसने नेगेटिव ओपिनियन दे दिया, तो आपको उसको लीगल नोटिस देने की धमकी नहीं देनी चाहिए। तो हुआ ऐसा कि रोहित राज करके एक यूट्यूबर थे जिन्होंने एनार्क वॉच को खरीदा, उसको अच्छे से एनालाइज किया, एक्चुअली अच्छे से, क्योंकि सॉफ्टवेयर का नॉलेज हमें नहीं है, लेकिन रोहित राज ने जिस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाई थी वीडियो की, उन्होंने सॉफ्टवेयर के बारे में बात की, डेवलपर्स के बारे में बात, और उन्होंने काइंड ऑफ एक्सपोज कर दिया था ये बोल के कि इन्होंने जो बोला है कि भैया है तो इंडियन वॉच है, इसका जो सॉफ्टवेयर है वो पूरा चाइना किसी एक घड़ी से उठाया हुआ है, या फिर तुम ये कह दो कि अंदर से ये पूरी एक चाइनीज वॉच है। जब उन्होंने ये वीडियो बनाई तो टेक बर्नर को लगा के भैया यार ऐसे थोड़ी बोल सकते हो, हालांकि मेरा भी काम यही है कि मैं टेक को रिव्यू करता हूँ, लेकिन तुम मेरी घड़ी पे ऐसे नहीं बोल सकते हो। तो उन्होंने एक लीगल नोटिस देने की धमकी दी और उसके बाद रोहित राज ने अपनी वीडियो डिलीट कर दी। तो हमारे ओपिनियन कुछ ऐसे हैं कि पहली बात कि प्रोडक्ट का ओवर मार्केटिंग तो हो गया था, मतलब कुछ ज्यादा ही है यार। मेरा तो इंटरेस्ट भी नहीं है स्मार्ट वॉच में, फिर भी मेरी फीड में रील आ रही है कि हमने एक घड़ी बनाई है, 1 करोड़ एक दिन में हमने बेच, मतलब इस तरीके की रीलें बहुत ज्यादा है, इन्होंने मार्केटिंग कुछ ज्यादा ही की। दूसरी बात ये, जब आपका पहला प्रोडक्ट है तो आपको फेलियर के लिए भी रेडी होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक दिन में ही आईफोन इतना ऊपर पहुंच गया, एप्पल प्रोडक्ट इतना ऊपर पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे ही होता है, ठीक है। लोग फीडबैक देते हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज होती है, उसके बाद ब्रांड धीरे धीरे उन सब चीजों पे काम करके टॉप पे जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले किसी की वीडियो दबा दो, क्योंकि आपने जब लोगों से झूठ बोला, उनसे चीजें छुपाई, आपके प्रोडक्ट में बहुत सारी दिक्कत है। जब आप कोई एड बना रहे हैं, ठीक है, तो आपके इसमें ही दिख रहा है कि आपकी घड़ी 200+% चार्ज हो रही है। थोड़े मोटे ग्लिचेस, प्रॉब्लम हर चीज में होती है और इसके लिए ऑडियंस आपको माफ भी कर देती है। लेकिन आप जब उनसे झूठ बोलते हो तो आप एज अ बिजनेसमैन तो फेल हो गए। लेकिन जो काम आपने सालों साल किया, जिसकी वजह से आप टेक बर्नर बने, यूट्यूब प्लेटफॉर्म ने आपको इजाजत दी कि भैया हाँ आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, उसके ऊपर अपना रिव्यू दो। एंड सेम चीज अगर किसी ने आपकी वॉच के साथ की और आपने उसके ऊपर लीगल नोटिस दिया या आपने उसको डराया, धमकाया, उसकी वीडियो डिलीट करी, तो आपने अपनी इमेज
एज अ यूट्यूबर भी खो दी। क्योंकि अब क्या सीन हो गया कि भैया आप जब भी अपने चैनल पे कोई टेक रिव्यू करोगे और अगर आपने पॉजिटिव ही पॉजिटिव बोला, नेगेटिव नहीं बोला, इसका मतलब तो आपको पैसे मिले। क्योंकि इस हरकत के बाद टेक बर्नर भाई, अब अगर आपने अपने चैनल पे बैठ के किसी भी ब्रांड या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव रिव्यू दिया तो वो फिर गलत है ना, क्योंकि आप तो स्ट्राइक दे रहे हो। तो वो सारे ब्रांड्स या प्रोडक्ट जिनके बारे में आपने कभी भी गलत बोला तो उनको भी राइट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि प्रोडक्ट निकालना सही बात है, ठीक है, मार्केटिंग करना सही बात है, लेकिन ऑडियंस से झूठ बोलना, फेलियर एक्सेप्ट ना करना या अपनी गलतियां अगर कोई और बता रहा है तो उसके ऊपर ब्लेम कर देना, विक्टिम कार्ड खेलना, और सबसे ज्यादा जरूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको यूज करके आपने अपना पूरा करियर बनाया, आपके ऑडियंस ही उससे बनी है। अगर आपने 1-2 दिनों में करोड़ों की वो सेल की है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि आप टेक बर्नर हो, आप एक यूट्यूबर हो। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे ग्रो करके आपने इतने सारे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर बनाए, जिनके दम पे आपने अब ये ब्रांड बेचा, आपने उसी प्लेटफॉर्म पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की फाड़ दी। ओके, ये भी है। फिर वही होता है कि पुनीत सुपरस्टार हर बार की तरह सोशल मीडिया पे कुछ नया लाता है। पुनीत सुपरस्टार जिसकी शुरुआत हुई थी नाली में लेटने से, फिर लोगों को लगा कि यार इसका रोज का है, ये तो रोज ही लेट जाता है नाली में। तो लोगों ने इस चीज को, एक बंदा नाली में लेट रहा है 40 साल का बंदा, इसको नॉर्मलाइज कर दिया। पर उस बंदे को फिर क्लाउड नहीं मिला, तो उस बंदे ने सोचा कि अब नाली के पानी के अंदर अगर मैं नींबू डाल के शिकंजी बना के पी जाऊं। सच में किया यार उसने। लोगों ने बोला अरे भाई लोड तो कमाल के, लोड तो भाई नाली का पानी शिकंजी बना के पी जाए। ये करते करते भी हो गया, लोगों को नॉर्मलाइज हो गया फिर से कि यार ये तो करता रहता है। फिर लॉर्ड ने लोगों की गिर फाड़ने के लिए गू खाना स्टार्ट कर दिया। अब लॉर्ड की फट गई कि भैया मैं इंडियन ऑडियंस के लिए जितना नीचे जा रहा हूँ ये रुक ही नहीं रहा, मेरे को तो और नीचे जाते ही जाना पड़ गया, आगे क्या मतलब क्या। तो लॉर्ड को मिला एक दूसरा तरीका, जो कि स्ले पॉइंट ने अपनी वीडियो में बोला था कि अगर आपको फेम चाहिए तो 2 तरीके, या तो आप बाबा बन जाओ या फिर गुंडा बन जाओ। तो अभी तुम लोगों ने देखा होगा कि पुनीत सुपरस्टार की थोड़े दिन पहले एक और वीडियो आई थी जिसके अंदर उसको 2-3 लोंडे पीट रहे हैं। उस वीडियो के बाद लोगों के मन में सिंपैथी आ गई कि चलो ठीक है यार, एक क्रिंज करता है जो भी करता है, लेकिन आदमी बढ़िया गरीबों का भला कर दे। हालांकि हमने इस टॉपिक पे पहले वीडियो बना रखी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये गरीबों की मदद करता है। वो बस पीआर स्टंट था, 1-2 बार मदद कर दी, उसके बाद उसी चीज को हर पॉडकास्ट में जाके बता दिया गया कि पुनीत सुपरस्टार तो गरीबों की मदद करे यार, वो तो लॉर्ड है भाई। उसके बाद उसकी कोई वीडियो नहीं आई गरीबों की मदद करते हुए, उसने खूब सिंपैथी काटी, उसके बाद उसने गरीबों का ही बेवकूफ बनाया। फिर क्या भैया, पुनीत की दोस्ती हो गई थी जोगिंदर से, और जोगिंदर का अगर इतिहास तुम्हें नहीं पता है तो जोगिंदर ने करोड़ों रुपए का स्कैम किया है। एक जो बीमार बंदा है उसके डोनेशन का जो पैसा है। तो फिर अब बाबू भैया का चैनल नहीं चल रहा, जबकि बिग बॉस में गए तो सबको दिख गया कि ये तो जोकर है। लेकिन अब जोकर वाली इमेज को बदमाश में कैसे बनाए, तो हमारे यूट्यूब में अगर किसी को बदमाश बनना है तो टिप्स है, एक ये पुनीत है और एक जोगिंदर है, इनको आप 5000 रुपए दो, ये कितने थप्पड़ खाने को तैयार हो जाए। तो फिर क्या, एक वीडियो आती है सोशल मीडिया पे सडनली कि बाबू भैया लेंडी जाते हैं हरिद्वार में और उस रूम में ये होता पुनीत, इसके दे 2-3 थप्पड़, फाड़ 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 फाड़। बस फिर क्या, बदमाशी। जब भी कोई बंदा बदमाशी करे ना, गाड़ी से बैठ के जाए मारने और पीछे वाला गाना लग जाए तेरी बहन, समझ जाना भाई स्क्रिप्टेड फाइट है। तो फिर वो बंदा इसको मारता है, ये सॉरी वोरी बोलता है। फिर प्लॉट ट्विस्ट भाइयों, प्लॉट ट्विस्ट भाइयों, ये आगे जाके इम्तियाज अली को इन्होंने ही तो हटाना है। इम्तियाज अली तो बेवकूफ है कि स्टार्टिंग हाफ में बढ़िया रोमांटिक, दूसरे हाफ में दिल्ली तोड़ दिया, जॉर्डन बन गया। खैर इनका जो प्लॉट ट्विस्ट है, पहले पुनीत जाके बोलता है कि मैं आ गया देहरादून में, मेरा पढ़ ले, तो फिर ये जाता है होटल में मारता है, फिर मारने के बाद से सॉरी वाली वीडियो आती है। उसके बाद ये बंदा यूके भाई अपने चैनल पे एक नया शो लेके आते हैं जिसके अंदर गेस्ट होता है पुनीत सुपरस्टार, जहाँ पे बैठ के काफी भाईचारे वाली बातें होती है। मतलब इन्होंने जो भाईचारे वाला सेटलमेंट किया है वो इसके शो में किया है। अच्छा आइडिया, अब तो रोस्टरों से भी आइडिया चुराने लग गया। नाइस यार। देखो अब तुम लोग सोचोगे कि मैंने इन बेवकूफों को अपनी इस वीडियो के अंदर क्यों लिया। इस केस में क्या है बात ना, इस यूके की तो है नहीं, इसके साथ तो तुमने मेरा प्यार दे के रखा है पास्ट में, लेकिन बात आती है यहाँ पे पुनीत की। मैं पुनीत को लेके ना थोड़ा भाई केयरिंग हो रहा हूँ अभी, कि मुझे लग रहा है कि पुनीत जो कर रहा है उसको किसी को समझा देना चाहिए, तो क्या पता है पार्ट उस तक पहुंच जाए। पुनीत भाई पहले नाली में लेटे, ठीक है भाई कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन हो सकता था। पुनीत भाई उसके बाद नाली का पानी पीने लग गए, एक नाली जिसके अंदर कुत्ता मुतता होगा, पता नहीं कौन कौन से जानवर मुतते होंगे, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी होती होगी। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करना कि रैंडम यूरिन अगर तुम्हारे अंदर जा रहा है तो तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना जो तुम्हारी जान लेती है, वो हो सकती है, ठीक है।
है, अनप्रोटेक्टेड करने से डर लग रही है, यहाँ पे ये नाली में गटर का पानी पी रहे हैं। तीसरी चीज, अगर कोई बंदा इवन अनप्रोटेक्टेड कर रहा है तो उसके पास पिल्स है, कुछ ना कुछ तो है, इनके पास कुछ नहीं है। और अभी ये रुकेगा नहीं, क्योंकि पुनीत का जो घर है, एक 40 साल के अंकल का घर चलता है सोशल मीडिया पे बेवकूफी करने से, और उसने बहुत पैसा कमाया हुआ। नो डाउट उसने बहुत सारे इंटरव्यू में बोला है कि वो पैसे लेता है इंटरव्यू देने के। यूट्यूब तो उसका कुछ खास मोनेटाइजेशन होता नहीं है, पर इंस्टाग्राम पे जो बेटिंग ऐप से वो प्रमोट करता है, उन सब चीजों को मिला के पुनीत अच्छा खासा पैसा कमाता होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि कब तक, जब कोई बंदा यूट्यूब पे पैसा कमाना स्टार्ट कर देता है, और सोशल मीडिया का क्या है ना कि भाई क्रिंज चीजों को एक टाइम तक बहुत बूस्ट मिलता है, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन पुनीत अपनी रिलेवेंसी बनाने के लिए और नीचे गिरता जा रहा है। तो मैं बस कंसर्न हूँ उसकी हेल्थ के लिए कि अगर वो आगे जाके और नीचे गिरा तो उसको शायद पता भी नहीं चलेगा, लेकिन कोई ऐसी बीमारी लग सकती है कि उससे रिकवर होने के लिए ये सारा पैसा भी चले जाएगा। और तेरे घर में जो माँ है, बाप है, या जो तेरे छोटे भाई बहन होंगे, तू उनके लिए बहुत गलत कर देगा। मतलब वो अपनी एक माँ, अपना एक बेटा खो देगी तेरे जैसे चक्कर में कि तू कंटेंट बना रहा है। और तू काफी सारे लोगों को इंस्पायर करता है। मैंने देखा है कि पुनीत के बाद काफी सारे लोग और भी है जो नाली में लेटने लग गए। ठीक है, पुनीत ये कर सकता है तो तुम कर सकते हो। एक रैंडम बंदा नाली का पानी पी रहा है, अबे जो ऐसी बीमारियां लग जाएगी ना कि ठीक नहीं हो गया, अस्पताल में सड़ के हो गए, तो ये सब बंद करना। ओके, इतना सब कुछ देखने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि एल्विश के वो ट्वीट के बारे में कि उसने अपने ऑडियंस को बताया कि यार बिलो द बेल्ट जाओ। दैट वन वाज अ वेरी डिसहार्टनिंग आफ्टर सीइंग दैट। मैंने वो वाला देखा था कि गौतमी का वो वाला जो फोटो है वो सर्कुलेट हो रहा है ऑन लाइक एवरी मीम्स के ऊपर या ग्रुप्स के ऊपर एंड एवरीथिंग, एंड आफ्टर सीइंग दैट आई फेल्ट रियली वेरी बैड, क्योंकि मैं स्ले पॉइंट को बहुत सालों से अभी फॉलो कर रही हूँ एंड आई नो देम कि यार वो बंदे कैसे हैं। दे वो मतलब जो भी पॉइंट दे ट्राई टू लाइक मतलब क्या बोलते हैं, उनके वीडियो में कवर करना चाहते हैं, जस्ट दे डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, जस्ट सिंपल तरीके से जस्ट दे वांट टू पुट इट अप ऑन इन द वीडियो एज अ जोक, एज अ सार्काज्म के तरह से। बट इन हियर द वे शी गॉट ट्रोल्ड, एंड मैं तो दैट मतलब अगर एक लड़की को कोई ऐसा पूरा इंटरनेट आपके पीछे पड़ जाए और वो वीडियो सर्कुलेट, इतनी गंदी गंदी कमेंट्स आपके ऊपर किए जाए, हाउ स्ट्रॉन्ग शी शुड बी यार। मतलब उसने पलट के शी नॉट इवन मेड एनीथिंग, क्या बोल सकते हैं, कमेंट ऑन दैट कि यार ऐसा ऐसा एंड ऑल दैट थिंग्स। सच में गौतमी शी इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन। मैं देखूँ भी तो मतलब उसके इंस्टाग्राम पे अभी हाल ही में जो भी कमेंट्स में मैं देख रही हूँ ना, एवरीवन इज बीन सेइंग दैट द मोस्ट स्ट्रॉन्ग गर्ल हैव बीन सीन इन दिस वर्ल्ड। दैट इज वेरी ट्रू भाई, शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। और यहाँ पे द स्कैम ऑफ टेक बर्नर को, तो मुझे टेक बर्नर का एक भी वीडियो कभी भी रेकमेंड नहीं हुआ है व्हेन ही हैज बीन लॉन्च दिस न्यू वॉच, तो उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच तो एवरीवन हैज दैट इन दिस डेमोक्रेटिक कंट्री, तो टेकिंग a legal action on that doesn't make sense, right? So yeah, that is it for today. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए वाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।